दूध लोगे ने बताया है। ज्वाइन हुआ जल्दी की ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जस्ट अ मिनट। आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से बता दो। आवाज क्लियर है ना एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मेरी आवाज में? ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं कैमरे पे। जयेश भाई, मनीषा जी, शालू जी, विनय भाई, कैसे हो आप? बढ़िया हो? आवाज बढ़िया आ रही है ना मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बैंड विड्थ लो बता रहा है मेरे वाईफाई की, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपकी आवाज आ रही है? हाँ, बस आवाज आनी ही चाहिए मेरी। हम्म। अभी और सही आ रही होगी। अभी और बढ़िया आवाज आ रही होगी, है ना? ठीक है। रीमा मैम, तमन्ना जी, प्रीति जी, रोशनी जी, नंदिता जी, लीना जी, नेहा कंसल मैम, नाइस टू मीट यू। प्रूबी देखा जी, थैंक यू सो मच। वेटिंग रूम में कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छा हूँ सर। ममता जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा भी नाम ले लीजिए, निशान जी, बिल्कुल ले लेंगे आपका नाम। क्या दिक्कत है? साउंड इज नॉट कमिंग। भाई सब लोगों को आ रही है, आप अपने अपने फोन का वॉल्यूम चेक कर लीजिए। मुझे तो लग नहीं रहा है कि आवाज में कोई दिक्कत है। नहीं है ना कोई दिक्कत? पीयूष भाई बिल्कुल सही है ना? बस ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद क्लैरिटी देने के लिए। जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है उनके में खुद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, मेरी तरफ से सही है। मौसम रात बहुत खराब हो गया था भैया, और इस वजह से हम लोगों ने इस सेशन को मॉर्निंग में शिफ्ट किया। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, 2-3 मिनट बात कर लेते हैं आप लोगों से, तब तक बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे यूट्यूब के माध्यम से। राजीव भाई, एक बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, गर्मी तो बहुत है हमारे यहाँ भी, समझ गए ना? तो जल्दी जल्दी जाओ। धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे हैदराबाद में भी कल बहुत बारिश हुई है। आप कहाँ से हो? मैं इंडिया से हूँ शिवा भाई। जी। वजीदा अंजुम जी, ठीक है। सेंड सम सैंपल्स फॉर एफिलिएट्स। इरशद की दुनिया, ये क्या होता है सर? सैंपल क्या होते हैं हमारे एफिलिएट्स को? आप सैंपल बोल रहे हो क्या? अरे भाई, ये कैसा क्वेश्चन है कि सेंड सम सैंपल्स ऑफ एफिलिएट? रोनिका मैम, ये पता करो ये वाली इंग्लिश। आप सबको, ये हमारे जो सर है इनका नाम भूल गया मैं, ये आपको सैंपल बोल रहे हैं। ठीक है। पीपीटी, हाँ हाँ पीपीटी बिल्कुल। पहले वाले जो सेशन हुआ था हमारा, जो फर्स्ट सेशन मैंने साइकोलॉजी ऑफ सेल्स किया था, उसकी पीपीटी मिल गई आप लोगों को? मिल गई थी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ऐसा है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ हम लोग आज सेल्स सीरीज का थर्ड एपिसोड जो है वो रात को करने वाले थे, राइट? बट मेरे पास कुछ फीडबैक्स आया है कि थर्सडे है तो रात को आई थिंक Q&A हो जाए तो ज्यादा बेटर है कस्टमर्स के लिए। तो आज थर्सडे है तो हम आज रात में Q&A कर देंगे, ठीक है? 3 सेशन वैसे ही हो जाएंगे, अभी एक मॉर्निंग में हो रहा है, फिर एक शाम को वेबिनार होगा, और फिर रात को Q&A होगा। तो आज आप लोग अभी के टाइम पे सीखने के बाद रात को 9:30 पे हम लोग Q&A करने वाले हैं। तो आप अपने सारे कस्टमर, जितनी भी आपकी फनल है, जिससे भी आपकी बात हुई है, उन सबको आज रात को 9:30 बजे सेशन में बुला सकते हो। क्लियर है जी? दूसरा, जो फर्स्ट मास्टरिंग वाला मैंने, जो मतलब ये वाला हमारा सेशन है, बेसिकली इसको हमने एफिलिएट से तो रिलेट करना ही है, बट मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल्स सीरीज हर तरफ से, मतलब कोई भी इंडस्ट्री के अंदर सेल्स कैसे की जाती है उसके अकॉर्डिंग की जा रही है ना? तो मैं जो भी पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, जो भी पॉइंटर तैयार किया कर रहा हूँ, है ना, वो सारे पॉइंटर एक नॉर्मल सेल्स के अंदर कैसे काम होता है, सेल्स इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम होता है, उस तरीके से तैयार कर रहा हूँ, ठीक है? मजा आ रहा है? पहले ये बताओ, पहला सेशन अटेंड करने के बाद किसी ने कुछ चीजें इंप्लीमेंट की हैं? थोड़ा बहुत किया? तो कुछ रिजल्ट में चेंजेस लग रहे हैं? लग रहे हैं रोशनी मैम? ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी जैसे जैसे आप लोग टॉपिक्स धीरे धीरे हम लोग कवर करते चलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि 21 दिन के ये टॉपिक कवर होने के बाद क्लोजिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई चैलेंज नहीं आएगा, जो लोग इसको प्रॉपर तरीके से अटेंड कर लेंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे सेशन कंप्लीट हो जाता है, कई बार क्या होता है लाइव सेशन के अंदर हम लोग कई बार कुछ चीजें मिस कर देते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, लाइव सेशन के बाद ना एक बार रिकॉर्डिंग भी देखा करो जाके। मतलब कोई भी टाइम मिलता है आपको, जिस टाइम भी दिन में कभी भी समय मिले आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, जब भी सेशन, मतलब सॉरी, समय तो मिलता ही है सबको, तो नॉर्मली उसको, चाहे भले से लेटे हुए हो, लेटते हुए ही उसको प्रॉपर तरीके से एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लो, तो आप लोगों को ना और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है? प्लीज मेक पीपीटी इन इंग्लिश। सुनीता मैम, अदर अगर मैं पीपीटी को इंग्लिश में बनाता हूँ ना, तो दिक्कत यह है कि 90% ऑडियंस जो है हमारी, वो कहीं ना कहीं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है ना? तो मैं इस वजह से ही बनाता हूँ। रेस्ट, हाँ, व्हाट आई कैन डू, मैं एक काम कर सकता हूँ आपको सुनीता मैम, आपके लिए, कि इंग्लिश में भी पीपीटी जो है वो कन्वर्ट करके आपको मैं कोशिश करता हूँ, अभी बात कर लूंगा टीम से, तो वो ग्रुप में इंग्लिश में भी आ जाएगा। ठीक है, सेशन मुझे हिंदी में ही करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, आती है, बट 90% ऑडियंस जो है वो हिंदी जानती है, इसलिए मैं हिंदी में कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? करें स्टार्ट? आपने इनविटेशन कॉल्स के सेशन कहीं अटेंड किए होंगे ना, पांडे जी ने भी किया है, मैंने भी किया है। तो इनविटेशन कॉल की तरह ही होता है ये, फर्स्ट जो आपका बेसिकली मास्टरिंग द फर्स्ट इंप्रेशन जिसको हम बोलते हैं सेल्स के अंदर। मैंने जैसे अभी सुबह सुबह एक वीडियो भी बनाया आप लोगों के लिए कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हर किसी ने सुना होगा, है ना? अब देखो, मुद्दा ये है भाई लोग, कि पहला इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। इसको ध्यान से पढ़ लो पहले।
अब इसमें मैंने एक नॉर्मली चीज बताई है कि पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। जैसे ही क्लाइंट से मिलो, तुम्हारी ड्रेसिंग, स्माइल एंड बॉडी लैंग्वेज इंस्टेंटली जज होती है। अब ये फिजिकल मीटिंग की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। फिजिकली हम जब किसी क्लाइंट से मिलते हैं, कोई प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, कोई सर्विस रिप्रेजेंट करते हैं प्रमोद भाई, ये उसके बारे में बात हो रही है। इसको हम ना अपने बिजनेस से कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस मैक्सिमम डिजिटल है, राइट। हमें ऐसा लगता है कि हम डिजिटली काम कर रहे हैं तो हमको तो कस्टमर देख नहीं रहा, है ना। हमको तो कस्टमर देख नहीं रहा भाई, क्या हमने पहना हुआ है, क्या नहीं पहना हुआ है ना। या फिर हम लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, किसी से कोई काम कर रहे हैं। मैं हमेशा अपने सेशंस में एक बात बोलता हूँ, भले से 2 घंटे काम करो पर 2 घंटे काम करो। इसका मतलब समझ रहे हो? आप भले से पूरे दिन के अंदर 2 घंटे कस्टमर से बात करो, या 2 घंटे आप लोग कॉलिंग वाला काम करो, बट रीमा मैम वो 2 घंटे काम ही करना है। इसका मतलब क्या होता है, जब हम फर्स्ट टाइम किसी को कॉल करते हैं, फर्स्ट टाइम कभी भी आप किसी को कॉल करोगे, आपकी एनर्जी, क्योंकि हम डिजिटल है ना, डिजिटली मिल रहे हैं ना मनीषा मैम, हमारी एनर्जी, हमारा एंथुजियाज्म, हमारी पॉजिटिविटी फोन के ऊपर झलक जाती है, राइट। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। यूजली मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है। तो मानव भाई मेरे साथ जिम जाते हैं, ठीक है। मानव भाई जो है वो मेरे साथ सुबह सुबह जिम जाते हैं, तो मैं यूजली उनको वे उठाता हूँ लगभग 5:30 या 5:45 के आसपास, यानी जिम जाने से 1 घंटा पहले सुधीर भाई उनको उठाता हूँ। मैं कॉल करता हूँ, पूछ भी लेना, जो उनकी टीम से होंगे पूछना उनसे। तो जब भी मैं उन्हें कॉल करता हूँ ना, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ, माना भाई यार 1 घंटे बाद जिम जाना, उठ जाना, मतलब एक नॉर्मल एनर्जी नहीं होती मेरी, मतलब ऐसे एक बिल्कुल लो साउंड नहीं करता, जबकि वो सो रहे हैं अभी, आप समझ रहे हो। अभी वो सो के शायद मेरी कॉल से ही उठेंगे पहली बार, ऐसा हो सकता है, या कभी कभी उनका भी कॉल आता है मेरे पास। तो हम दोनों में से कोई भी बंदा लो साउंड नहीं करता, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं हम सुबह हुआ, मतलब जिस टाइम पे पहला कॉल हुआ ना, बहुत एनर्जी है उस टाइम पे। यहाँ भाई गुड मॉर्निंग भाई, ऐसा है, तैयार हो जाना, 1 घंटे बाद जिम चल रहे हैं, राइट। मतलब वो एनर्जी फील हो जाती है सामने वाले से। वो या तो वो एनर्जी वो मुझ में ट्रांसफर कर देंगे, या फिर मैं उनमें ट्रांसफर कर दूंगा जिसकी फर्स्ट कॉल है, राइट, जिसने कॉल किया है। सेम गोज विद कस्टमर, सेम गोज इन सेल्स, कि जब आप कस्टमर को फर्स्ट कॉल करते हो ना, फर्स्ट कॉल टाइम आप कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, आपकी एनर्जी वहां पे इतनी जबरदस्त होनी चाहिए ना। इट इज नॉट अबाउट, इट इज, अगर मैं यहाँ पे पीपीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, मैंने क्या बोला, ड्रेसिंग सेंस बड़ा होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, सॉरी, फॉर्मल शर्ट होनी चाहिए आपके पास, है ना। इट इज नॉट अबाउट फॉर्मल शर्ट्स होनी चाहिए, इट इज अबाउट ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, डिसेंट ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए आप लोगों का। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एफिलिएट इंडस्ट्री, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट एफिलिएट इंडस्ट्री, डिजिटल बिजनेस, क्योंकि आज के टाइम पे 90% सेल्स कॉल्स पे होने लगी हैं। तो मेरा एक मानना होता है कि मैं अगर काम कर रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे जैनुल भाई, मैं अगर कॉल भी कर रहा हूं ना, मतलब मुझसे खुद, अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं सैंडो में बैठ के कॉल नहीं कर सकता, कस्टमर से बात नहीं कर सकता, राइट। मैं घर से काम करता हूँ, मैक्सिमम बिजनेस में घर से ऑपरेट करता हूँ प्रमोद भाई। मैं ऑफिस कम जाता हूँ, उतना ज्यादा मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, जब काम होता है तभी मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बट मेरा एक रूटीन है, मेरा एक रूटीन क्या बोलता है कि मैं सुबह जिम विम करके, अपना वर्कआउट करके, सब कुछ करने के बाद घर आके प्रॉपर एक बार तैयार होता हूँ। इट इज नॉट अबाउट फॉर्मल कपड़े पहनना, मतलब जो आपको बाहर ऑफिस के अंदर पहनने होते हैं उस तरीके का, ऐसा जरूरी नहीं है। बट इट इज ऑल अबाउट माई सेटिस्फैक्शन, मुझे फील चाहिए, है ना। और जिस तरीके के बिजनेस के अंदर आप हो ना, अगर वो एनर्जी नहीं है, अगर आपके अंदर वो एंथुजियाज्म नहीं है, तो मैं गारंटी दे सकता हूं वो चीज आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे कस्टमर के पास। तो जब भी आप किसी कस्टमर को फर्स्ट कॉल करो, अगर मैं आज अभी सुबह 10:30 बजे आप लोगों के साथ फर्स्ट मीटिंग कर रहा हूं, आपके साथ पहली बार मिलने आ रहा हूं, दिन की तो शुरुआत अभी हुई है ना, और मेरी एनर्जी आपको बड़ी लो साउंड हो, आपको लगे ही ना यार वो एनर्जी आ रही है, अंकित सर से मीटिंग अटेंड करके बोरियत आ रही है भाई, क्या मेरे को ऐसा हो यार, कल रात को सेशन नहीं हो पाया, अब सुबह सुबह सेशन करना है यार, क्या फालतू की चीज है। चलो ठीक है, मुझे तो आता ही है, क्योंकि मुझे तो ये जो चीजें हैं ये तो मैंने खुद करी हुई है, तो मैं बोलूँ यार कितनी बोरियत बोरियत है, इनविटेशन कॉल इनको पहले ही सिखाई हुई है, दोबारा जाके बताना है अवनी मैम, कुछ है नहीं ज्यादा करने को, और मेरे अंदर पहले से ही वो एनर्जी डाउन हो जाए। इवन मैं आपको बताता हूँ, इस मीटिंग में आने से पहले 15 मिनट का पावर नैप लेके आया। आई थिंक मैं 10 बजे के आसपास, बिल्कुल मेरा आदत है, मैं शाम को वेबिनार में भी जाता हूँ, या रात को भी 9:30 बजे की मीटिंग करने जा रहा हूँ, 9:15 की मीटिंग करने जा रहा हूँ, मैं पहले 15 मिनट रिलैक्स होकर लेट जाता हूँ, मेरा फोन बिल्कुल साइड में होता है, और मैं एकदम आंखें बंद करके लेटा रहता हूँ। पावर नैप, आप उसमें नींद लग जाए, कुछ हो जाए, कोई वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ, रिलैक्स कर लेता हूँ ताकि एनर्जी रीस्टोर हो जाए।
तो ये आप लोगों को भी करना है और ये बहुत जरूरी है शगुफ्ता मैम। हमें ऐसा लगता है सर क्या ही फर्क पड़ जाएगा इससे, आप करके देखना, ट्राई करना। आप ट्राई करना, जब तक वो एनर्जी आपके अंदर नहीं होगी वही एनर्जी आप कस्टमर को कभी ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। और जब तक आपका कस्टमर वो एनर्जी फील नहीं करेगा, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा, वो खुद के अंदर विनय भाई उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यार मैं इस बंदे से बात कर रहा हूं, ये खुद ही बेचारा गिरा, मतलब इतना डाउन है, ये क्या मुझे 1 लाख रुपए कमाने की बात करेगा, इसका तो खुद का ही कॉन्फिडेंस डाउन है, इसका खुद का मोराल डाउन है, ये खुद मुझे लगता नहीं कमा रहा होगा या नहीं कमा रहा होगा। कई बार ऐसा होता है भाई, आपकी अर्निंग 0 है बट आपका कॉन्फिडेंस 10 लाख वाला है, देन कस्टमर विल नॉट आस्क अबाउट द डैशबोर्ड। ट्रस्ट मी, कस्टमर सुधीर भाई आपसे डैशबोर्ड नहीं पूछेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो 10 लाख से कहीं ज्यादा दिख रहा है, वो कहेगा यार कमाया ही होगा यार इसने, मतलब ये जिस हिसाब से बात कर रहा है ना इसने करा ही होगा, बनाया ही होगा बिजनेस भाई, है ना। तो ये बहुत जरूरी होता है जब आप फर्स्ट कॉल करते हो, आपका एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी। भाई एक रूटीन फॉलो करो, मतलब मेरा बिजनेस का सबसे बेसिक रूल ये बोलता है, यू हैव टू बी इन वेरी डिसिप्लिन। मैं हमेशा बोलता हूं आपको, भले से आपको 100 काम है यार, आइदर आप दिन में काम मत करो। मैं आपको क्लियर बोलता हूं, आप दिन में एक सिंगल कॉल मत करो। अगर आपको लगता है ना कि यार आज मेरे पास टाइम नहीं है, मजबूरी में काम मत करो। मतलब आपको ना मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि आज मैंने 20 लीड ली है रोशनी में, मुझे तो कॉल करना ही है यार क्योंकि मेरा 20 लीड पे पैसा लगा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। मुझे 20 नए लोगों से बात करनी है ना, मुझे 20 लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है मनीषा मैम। जब मेरे पास सुबह मैं फर्स्ट कॉल करूंगा तो मेरी एनर्जी सामने वाले के अंदर ट्रांसफर होनी चाहिए, है ना। तो ये जब चीजें आप करते हो फर्स्ट कॉल के ऊपर, जब पहली बार विनय भाई किसी को कॉल करते हो या पहली बार कभी किसी से मिलने जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका वो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो आपको क्लोजिंग की तरफ लेकर चला जाता है। तो फर्स्ट कॉल करने से पहले इन चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा। क्लियर है जी, आगे बढ़े। ये देखो क्या लिखा हुआ, फॉर्मल शर्ट, नीट हेयर स्टाइल एंड कॉन्फिडेंट स्माइल, ट्रस्ट वर्दी वाइब्स। ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया, ठीक है जी, क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो दूसरी चीज क्या है, रिसर्च एंड रिस्पेक्ट। अब आप यहां पे मैं बात कर रहा हूं क्लाइंट के बिजनेस के चैलेंजेस और नीड को समझ के मिलो। अब होता क्या है, कई बार हम अपनी इंडस्ट्री से, मैं आप लोगों को रिलेट करवाता हुआ चलूंगा, है ना, ये एक यूजुअल सेल्स की मतलब स्ट्रैटेजीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। होता क्या है कि हम लोग कभी कभी कस्टमर को कॉल करते हैं बट हमें खुद को अपने प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले नहीं पता। हमें खुद को ही नहीं पता कि हमारी कंपनी क्या करती है। आप मेरे वेबिनार को समझते हो, ध्यान से समझो, किस किस ने मेरा पूरा वेबिनार अटेंड करा है? सबने अटेंड करा है, ठीक है। हमद भाई, क्या मैं स्टार्टिंग से ही, वेबिनार के स्टार्टिंग से ही एफिलिएट मॉडल या फिर कोर्सेज वगैरह ये बताना शुरू कर सकता हूं? इजीली, इजी है। वेबिनार और छोटा हो जाएगा, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा वेबिनार। बट मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं कस्टमर को समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारी कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी की यूएसपी क्या है मंगेश भाई। मैं सबसे पहले कोशिश करता हूं ये समझने की या ये समझाने की, और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूं यार, हमारी कंपनी एफिलिएट कंपनी नहीं है, हमारी कंपनी एडटेक कंपनी है जो एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुंचाती है। ये मेरा तरीका होता है वेबिनार के अंदर बताने का, राइट। तो जब भी आप क्लाइंट को पहली बार, कस्टमर को कॉल करो, तो सबसे पहले आपके पास अपने बिजनेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 48 के 48 कोर्सेज के नाम याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बट एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, कम से कम 5 से 10 कोर्सेज ऐसे होने चाहिए जो आपको रटे होने चाहिए जुबान के ऊपर, जिनकी आज मार्केट में वैल्यू है, जिनके बारे में कस्टमर ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना हो। जैसे वीडियो एडिटिंग हर कोई जानता है भाई, चैट जीपीटी आज के टाइम पे 90% लोग जानते हैं। भैया इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम, किसने लिखा? आशुतोष सर ने बनाया कोर्स, सब कोई जानता है इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना। भाई कंटेंट राइटिंग, ये कुछ ऐसे वेबसाइट बनाना कितना इजी है। ये आज से नहीं चल रहा, पिछले 15 साल से लोग वेबसाइट बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, भाई हम सिखाते हैं। जब तक आपको खुद के बिजनेस की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको खुद के कंटेंट का पता नहीं होगा, तब तक आप क्या नहीं कर सकते वैशाली मैम, सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम इसी के पैरेलली चलता है सामने वाले के क्लाइंट के बारे में बात करना, इसी के पैरेलली चलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस। जैसे आप पीपीटी के अंदर देखेंगे मैंने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो एक बार, क्लाइंट के बिजनेस चैलेंजेस और नीड्स को समझ लो।
जैसे एग्जांपल दिया हुआ, सर मुझे पता है आपकी टीम रिमोट काम कर रही है, सो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर वर्चुअल ट्रैकिंग। इसका मतलब समझाता हूं क्या हुआ। जैसे एक नॉर्मली क्लाइंट से जब आप बात करते हो, मेरे मेरे अकॉर्डिंग देखो, देयर इज अ वेरी वेरी मच डिफरेंस बिटवीन अ कस्टमर एंड अ क्लाइंट। पहले तो इसको समझना, कस्टमर और क्लाइंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मोहिनी मैम, कस्टमर जो होता है वो एक टाइम आके परचेज करता है, क्लाइंट बार बार परचेज करता है, क्लाइंट बार बार आपसे सर्विस लेता है। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक क्लाइंट्स नॉट कस्टमर्स इन बिजनेस। कोई भी बिजनेस अगर आपको ग्रो करना है, आइदर इट इज एफिलिएट ओनली, आपको वन टाइम कमीशन है ना, ये आपको लगता है। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा बेनिफिट देके जाता है वो कस्टमर आपको। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक क्लाइंट्स। अब क्लाइंट्स को अगर, सॉरी, क्लाइंट अगर आपको उसे बनाना है तो सबसे पहले आपको उसकी नीड को समझना है, उसके बिजनेस को समझना है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है। राइट आशा मैम? क्योंकि यार देखो, लोगों को ऐसा लगता है कि सर सेल्स के अंदर फॉलो अप बड़ी जबरदस्त चीज है, सर फॉलो अप करना सीख लिया तो क्लोजिंग हो जाएगी विनय भाई। लोगों को, मैक्सिमम लोगों के मुंह से आप यही सुनोगे, सर कंटेंट मार्केटिंग, फॉलो अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना यह है, सेल्स के अंदर सबसे जरूरी चीज होती है फर्स्ट कॉल। मेरा मानना यह है, मैं इसी रूल पे काम करता हूं। मेरी, हो सकता है फॉलो अप कॉल थोड़ी कमजोर हो सकता है मेरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमजोर हो जाए, बट मेरी फर्स्ट कॉल जो होती है वो कभी कमजोर नहीं होती। मैं आपको आज भी बता सकता हूं कि अगर मैंने आज से 10 साल पहले किसी क्लाइंट से बात करी होगी या 8 साल पहले किसी बिजनेस क्लाइंट से बात करी होगी, तो उस क्लाइंट का नाम बता दूंगा, उसका बिजनेस बता दूंगा, उसका टर्नओवर बता दूंगा, उसका रेवेन्यू बता दूंगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन बता दूंगा, 8 साल पुराना, बिना कहीं लिखे हुए। मैं इतना कॉन्शियस माइंड से फर्स्ट कॉल करता हूं, क्योंकि फर्स्ट कॉल आपको वो डेटा देती है, वो इनपुट देती है जिसके ऊपर आपकी पूरी अगली क्लोजिंग डिपेंड करती है। तो यानी कि जब सूफिया मैम मैंने अपने कस्टमर से बात करनी शुरू करी, तो मुझे उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सुधीर भाई, अगर कोई कस्टमर हाउसवाइफ है तो मुझे जानना है कि उसके हाउसवाइफ अगर वो है तो आज उसका हस्बैंड क्या करता है, उसके घर के अंदर इनकम कितनी आ रही है, उस हाउसवाइफ का सपना क्या है, उस हाउसवाइफ का गोल क्या है, आज के टाइम पे उसके चैलेंजेस क्या है। देखो, जब आप किसी भी पर्सन की एस्पिरेशन के साथ मैच कर जाते हो, एस्पिरेशन समझते हो, एस्पिरेशन समझते हो, गोल समझते हो, भाई अगले 6 महीने के अंदर मेरा ये गोल है। अगर हमद भाई आपको आपके कस्टमर ने ये बात बता दी कि आज मेरी प्रॉब्लम, आज मेरी लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम है, बट 6 महीने बाद सुधीर भाई मेरी को यहां पे पहुंचना है, और आपने उसको वो दिखा दिया कि मैं तेरे को लेके जा सकता हूं, क्या बताओ मुझे आपका कस्टमर आपके साथ स्टार्ट करेगा क्या नहीं करेगा? जस्ट लेट मी नो दिस थिंग। शगुफ्ता मैम, अगर आपने किसी को अपनी प्रॉब्लम बताई, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे बेस्ट लगता है यार। आपने डॉक्टर को जाके अपनी बीमारी बताई, और डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी का इलाज मेरे पास है और 6 महीने आपको कंटिन्यूटी में ये दवाई लेनी पड़ेगी, और 6 महीने के अंदर अंदर आप ठीक हो जाओगे। और मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये सेम प्रॉब्लम थी, और मैंने उनको ये वाली मेडिसिन दी, 6 महीने का कोर्स करवाया, और उस कोर्स के बाद, वो मेडिसिन लेने के बाद, वो बंदा बिल्कुल जड़ से वो बीमारी खत्म हो गई। उस डॉक्टर ने आपको इस चीज का ट्रस्ट दिला दिया, तो क्या आप उस डॉक्टर से इलाज करवाओगे? क्या आप हर महीने उस डॉक्टर के पास अपने आप को दिखाने के लिए जाओगे? क्या वो जो डॉक्टर आपको दवाई बोलेगा वो डेली बेसिस पे आप लोगे? क्या वो डॉक्टर आपको जो डाइट लेने को बोलेगा वो डाइट आप फॉलो करोगे? सेम गोज इन सेल्स अंजलि मैम, कि जब कस्टमर हमारे पास आता है, हमें सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट हमें उसी के साथ साथ उस कस्टमर के बिजनेस, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई बार एक जॉब पर्सन है, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने एक लाइन और लिखी है, रिस्पेक्ट करो। हमारे पास एक जॉब पर्सन आया, वो बंदा कह रहा है मेरी 15,000 रुपये सैलरी है, 20,000 रुपये सैलरी है। विनय भाई, हम उसे ना बड़ा ऐसे बोल देते हैं, अरे सर बस 20,000। नहीं भाई, इससे कभी नहीं होगा, इससे सेल्स नहीं होती है। देखो भाई, अगर कोई इंसान 15,000 20,000 रुपए की सैलरी पे काम कर रहा है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट उसके कुछ ना कुछ खर्चे होंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ परेशानी होगी, जिसकी वजह से वो 15-20 हजार की सैलरी पे काम कर रहा है, और वो अपने घर के खर्चों को मैनेज कर रहा है। अभी वो आपके पास क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके घर का वो खर्चा, उसकी वो लाइफ की वो ड्रीम्स, वो उस जॉब से पूरा नहीं कर पा रहा। तो इट इज नॉट लाइक मैं उसे बोलूँ अरे फालतू सर नौकरी लेने, नौकरी कर रहे हो, कोई मतलब है सर नौकरी? इट इज नॉट अबाउट नौकरी खराब है, पहले तो आपको ये समझना है, नौकरी खराब नहीं है भाई। अगर आप ये दिखा दोगे कस्टमर को नौकरी खराब है, मेरा बिजनेस अच्छा है, तो वो समझ जाएगा, वो अपने बारे, आप अपने बारे में बात करने वाले हो। मेरा तरीका क्या है सर? नौकरी बहुत अच्छी है, बट जो आपका ड्रीम है, जो आपका विजन है, वो इस नौकरी से पूरा नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लग रहा है।
सर नौकरी बहुत अच्छी कर रहे हो आप, सर मानता हूं 15-20 हजार रुपए सैलरी है, धीरे धीरे बढ़ भी जाएगी, मेहनत भी कर रहे हो, बट क्या आपको लगता है सर कि जो नौकरी आप कर रहे हो, जो काम अभी आप कर रहे हो, क्या उससे आप अपनी लाइफ का एस्पिरेशन, अपनी लाइफ का गोल अचीव कर पाओगे? कहेगा नहीं। सर तभी बोल रहा हूं हमारे साथ काम करने के लिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में ही नौकरी छोड़ दो, कई लोग गलती क्या करते हैं, छोड़ दो सर ऐसी नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी नौकरी में कमा रहे हो उतना तो हमारे यहाँ पे 2 घंटे देके कमा लोगे, कई लोग करते हैं ना ऐसा, कि सर जितना आप नौकरी में कमा रहे हो ना, उतना तो आप दो दो क्या कहते हैं 2 घंटे अगर आप हमारे साथ काम करोगे, एक कस्टमर की क्लोजिंग पे 14,500 आता है, आप पूरे महीने काम करके 20 हजार कमाते हो, बोल देते हैं ना कई बार हम कस्टमर को। दिस इज नॉट द राइट वे। ये तरीका ही नहीं है, आपने उसकी नौकरी की डिसरिस्पेक्ट कर दी। आपको क्या करना है सर, आप 14,500 मतलब आप 20 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हो, मैं कह रहा हूं उस नौकरी के साथ आप 1 से 2 घंटा यहां पे देना शुरू करो, शायद जितना आप नौकरी से कमा रहे हो उतना यहां से भी कमाने लगोगे, और जब 1 से 1.5 महीने के बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर जब ये आपको लगेगा कि यार अब नौकरी से ज्यादा मैं यहां पे कमा रहा हूं, वो भी कम समय देके, फिर आप फुल टाइम आ जाना सर, फिर नौकरी छोड़ देना। कल लगे कस्टमर को क्या लगेगा, रीमा मैम हाँ यार ये लॉजिकल बात कर रहा है बंदा, ये बंदा अब लॉजिकल बात कर रहा है, ये फालतू की बात नहीं कर रहा, नौकरी छोड़ने की बातें नहीं कर रहा है। आप एक बात की कमिटमेंट उस बंदे को अगर दे सकते हो, मैं अगर आपका कस्टमर हूं, मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, अगर मैं नहीं कमा पाए, क्या आप मुझे महीने महीने का 20 हजार दोगे? क्या रिप्लाई होगा आपका? नहीं सर, काम तो आपको करना पड़ेगा। सो आप किसी भी इंसान को ये नहीं बोल सकते कि आप नौकरी छोड़ दो, क्योंकि उस बंदे का 20 हजार रुपए के अंदर एक लाइफस्टाइल मैनेज हो रहा है, किसी उसके खर्चे मैनेज हो रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस हैं जो महीने के अंदर जो खर्चे वर्चे उसके घर के मैनेज हो रहे हैं, और आपके कहने पे, आपकी सिर्फ एक बात पे उस बंदे ने वो नौकरी छोड़ दी। अब आप क्या करोगे? क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? और मान लो मनीषा मैम वो 10 दिन उसको ट्रेनिंग में लग गए, उसके बाद 10 दिन उसकी फनल बनने में लग गई, काम करने में लग गई, और वो पहले महीने क्लोजिंग नहीं कर पाया, तो बंदे पे कितना प्रेशर आ जाएगा, समझ रहे हो आप? कितना प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि पहले तो 20 हजार आ रहा था जिसमें उसकी थोड़ी बहुत ईएमआई घर के खर्चे जा रहे थे, अब उसके पास 1 रुपया भी नहीं आ रहा, और उस प्रेशर की वजह से वो काम भी नहीं कर पाएगा। और तभी तभी हमारा कस्टमर हमें बोलता है मेरे साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि हमने क्लैरिटी ही नहीं दी ना, हमने उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई सेट कर दी है, हमने लाखों करोड़ों की बातें उसके सामने खड़ी कर दी हैं, हमने उसकी 20 हजार की नौकरी छोड़ने के लिए हमने अपने 14,500 रुपए के लिए उसकी 20 हजार की नौकरी को 2 मिनट में छुड़वा दिया। नहीं सर, 20 हजार की नौकरी कर रहे हो, बट मुझे लगता है कि इस नौकरी से आप अपने ड्रीम, अपनी लाइफ को, उन चीजों को अचीव नहीं कर पाओगे जो मुझे लगता है। और अगर आप वहां उसी नौकरी से मैनेज करके 8-9 घंटे की नौकरी के बाद अगर मैनेज करके 2-2.5 घंटे यहां पे देना शुरू करो, तो मुझे लगता है आप 15-20 हजार रुपए जितना नौकरी से कमा रहे हो यहां पे भी कमा लोगे। और जब कमाना शुरू कर दोगे, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सर छोड़ देना नौकरी, फिर क्या जरूरत है करने की। और फिर आपको शायद बोलना भी नहीं पड़ेगा ना रोनिका मैम, एक इंसान अगर 20 हजार रुपए जितना सैलरी से 9 घंटे काम करके कमा रहा है, उतना हमारे प्लेटफॉर्म से वो 2-2.5 घंटे काम करके कमाने लगा, तो शायद आपको तो जाके बोलना ही नहीं पड़ेगा ना नौकरी छोड़ दे, वो खुद ही समझदार है यार, अब छोड़ देता हूं, यहाँ पे 8 घंटे देता तो शायद 40-50 कमा लूंगा। तो ये बहुत जरूरी है, जब आप फर्स्ट कॉल पे बात कर रहे हो इन चीजों का बहुत ध्यान रखो, और ये बातें तब निकल के आती हैं तब जब आप कस्टमर से बात करते हो। तीसरा पॉइंट है आई कॉन्टेक्ट एंड फर्म हैंडशेक मैटर करता है, मतलब ये सिंपल सी चीज है, ये फिजिकल ट्रेनिंग का पार्ट है, कि जब हम किसी से फिजिकली मिलने जाते हैं तो हम उससे हैंडशेक करते हैं, राइट? है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखता है, सेम गोज इन मतलब कॉल के ऊपर यार, वहां पे हम हाथ नहीं मिलाते किसी के साथ, आई कांटेक्ट नहीं होता, बट आपकी बात, आपकी टोन सब कुछ कर देती है। कई बार क्या होता है, हमने फोन करा सामने वाले बंदे से, अभी फॉर एन एग्जांपल मेरी बात हो रही है पीयूष भाई से, तो मैं कॉल करके ये नहीं बोलूंगा हाँ जी सर गुड मॉर्निंग, नहीं, मैं बोलूंगा हाँ पीयूष जी कैसे हो आप, एनर्जी, गुड मॉर्निंग पीयूष जी, एनर्जी है ना? पीयूष जी को लगेगा यार ये बंदा मुझे जानता है। अभी आगे जाके पॉइंट आएगा जहां पे आपको नाम लेना ही लेना है कस्टमर का, डोंट डोंट से सर, डोंट से मैम, इट इज लाइक बिल्कुल बेवकूफ वाली चीज लगती है, मुझे लगता है क्रेडिट कार्ड वाला कॉल कर रहा है, ट्रस्ट में, मुझे लगता है लोन वाले ने कॉल करा है रीमा मैम, है ना? तो जब भी आप किसी कस्टमर के साथ फर्स्ट इंप्रेशन की अगर बात करते हो, फर्स्ट टाइम मिलने के लिए जा रहे हो या फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी एनर्जेटिक, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे बोला। अब हैंडशेक करना या वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल मीटिंग के अंदर ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है उस चीज की। तो यहाँ पे जो चीज बता रहा हूँ आई कॉन्टेक्ट, वो आपकी टोन के अंदर चलकेगा, तो आप इस पॉइंट को पहले पॉइंट के साथ रिलेट कर सकते हो। क्लियर है जी? आगे बढ़े। ये देखो आ गया चौथा पॉइंट जो मैं आपको बोल ही रहा था, नाम से बुलाओ रिश्ता बनाओ। भाई सिंपल है, लोगों को अपना नाम सुनने में कनेक्शन फील होता ही होता है।
जैसे एग्जांपल दिया हुआ साक्षी जी, मैं आपको एक बेटर ऑप्शन दे सकती हूं। सिंपल है भाई, देखो यार, नाम क्यों रखा जाता है? उस पर्सन की आइडेंटिटी बन जाता है वो नाम, आइडेंटिटी बन जाता है आशा जी। अभी जैसे आप सब लोग मीटिंग में बैठे हो, मैं बीच बीच में किसी किसी का नाम लेता रहता हूँ, देखा होगा आप लोगों ने। मैं 1000 वाले जूम पे क्यों मीटिंग कर रहा हूँ? 1000 वाले जूम पे मीटिंग करने का रीजन ही यही है कि मुझे लोग दिखते हैं। वो 3000 वाले के अंदर लोग नहीं दिखते, तो मैं उस लेवल पे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता। बट आपने नोटिस किया है, मैं अगर आप लोगों से हाँ जी मैम, हाँ जी सर, अगर इस मीटिंग में सबसे बात, आपको समझ ही नहीं आएगा ना मैं किससे बात कर रहा हूँ। समझ आएगा? अभी मैंने बात करते करते बोला रोनिका जी, एकदम से नाम लिया, माइंड के अंदर कनेक्ट हो गया, अरे हाँ यार मेरे से बात हो रही है, पीयूष भाई से बात हो रही है। सो बेसिकली ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यार, मतलब मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट कॉल के ऊपर। अगर आप सामने वाले कस्टमर को नाम से नहीं बुला रहे हो, कई बार लोग कैसे करते हैं, हाँ जी सर गुड मॉर्निंग, मैं बात कर रहा हूँ अंकित बंसल, आई डिजिटल कंपनी से, बड़ा फॉर्मल कॉल लग रहा है यार, सर अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करता हूँ, धक काट दिया। बोलते हो ना आप लोग, सर जैसे ही कंपनी का नाम लेते हैं ना हम, वो फोन काट देता है कस्टमर। सर जैसे ही हमने उसे बोला ना हाई डिजिटल और सर कंपनी का नाम सुनते ही, अरे नहीं, उसने हेलो सर सुनते ही फोन काटा है, कंपनी का नाम सुनते ही फोन नहीं काटा उसने। आपने गलत समझा भाई, क्योंकि काटने में भी 2 सेकंड तो लगेंगे ना, तो आप तो वहां तक पहुंच चुके थे। हेलो मैम, मैं अंकित बंसल बात कर रहा हूं आई डिजिटल कंपनी से, इतनी लाइन तो बोल ही चुके होंगे ना। तो बेसिकली जब आपने उसे सर बोला है ना, तभी वो बंदा आपसे सीधा सीधा समझ गया कि ये एक मार्केटिंग कॉल है, जो मेरे पास दिन में 20 आती हैं। अब मैं क्या करूंगा उसी की जगह, हाँ जी विनय जी, अंकित बंसल बात कर रहा हूँ हाई डिजिटल कंपनी से, कैसे हो सर आप? अरे विनय भाई को लगा किसी जानने वाले का कॉल आ गया यार, विनय भाई एकदम दिमाग से कनेक्ट कर गए, मेंटली कनेक्ट कर गए मेरे साथ। अरे यार ये किसी जानने वाले का फोन है, एटलीस्ट मेरा नाम जानता है। है ना? और तब विनय भाई, हाँ जी सर बताओ, वो सामने से हो सकता है आपको सर बोल देगा, है ना। मेरी मेरी आदत मैं बताता हूँ, मेरी कॉल करने का तरीका क्या है, मैं फर्स्ट कॉल पे पहले स्टार्ट करता हूँ नाम से, फिर भाई पे पहुंच जाता हूँ, रिलेशन बिल्ड हो जाता है। जैसे मुझे समझ आ गया कि सामने वाला जो बंदा है वो कहीं ना कहीं मेरी, इतना आवाज से समझ आ जाता है या फिर बात करके समझ आ जाता है कि ये बंदा किस एज एज ब्रैकेट में आ रहा है, राइट। तो जब वो एज ब्रैकेट मुझे समझ आ गया ना कहीं मेरी अगर एज के साथ वो बंदा कर रहा है रिलेट, तो मैं उसको फिर धीरे 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 भाई पे लेके आ जाता हूँ, फिर मैं उसको इतना कंफर्टेबल कर लेता हूँ कि अब उसके साथ मेरा एक रिलेशन बन गया। तो शाम को फिर मैं उसको ये नहीं बोलता हूँ सर आप शाम को मीटिंग में आ रहे हो, हाँ जी भाई मीटिंग है शाम को आ जाना, ऑडियो यही डालता हूँ, सिंपल। वो सामने वाला बंदा ना इतना ज्यादा आपके साथ रिलेट कर जाता है, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो उसे लगता ही नहीं है कि मेरे को कोई सर्विस बताई जा रही है, मुझे कोई बिजनेस बताया जा रहा है, मुझे कोई प्रोडक्ट बताया जा रहा है। उसे लग रहा है ये बंदा मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे बता रहा है, और यार ये तो अपना ही भाई है यार, राइट। ये बहुत, मतलब ये मुझे लगता है सेल्स कॉल के अंदर, फर्स्ट कॉल के अंदर ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, जहां पे आपको सिंपल फॉर्मल कॉल नहीं करना है। हाँ, मतलब अपने को ऐसा भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही कैजुअल कॉल के अंदर भाई बदतमीजी शुरू कर दी हमने, वो वाला काम भी नहीं होना चाहिए, है ना, कि चल रहा है जी भाई कुछ भी बोल दे रहे हैं, नहीं। एक पॉइंट, एक आपका तरीका होना चाहिए बात करने का, लगना चाहिए कि आप प्रोफेशनलिज्म नहीं हमने छोड़ना है, प्रोफेशनलिज्म लाके रखना है। बट इतना प्रोफेशनल नहीं होना है कि वो एक सेल्स कॉल लगनी शुरू हो जाए, इतना प्रोफेशनल नहीं होना है कि वो लगे कि क्रेडिट कार्ड वाले या लोन वाले का कॉल आया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है? पहले एक बार चैट बॉक्स में बता दो, क्योंकि चेहरे तो बता रहे हैं कि समझ आ रहा है, एक बार चैट में भी बता दो, पॉइंटर समझ आ रहे हैं, मजा आ रहा है, जो गलतियां करते थे उस गलतियों को, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने देखा था फर्स्ट सीरीज के बाद मेरे पास बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया पर्सनल विंडो पे भी मेरे काफी ज्यादा फीडबैक्स आए हैं, और मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा है कि बहुत से लोगों ने टैग किया था फर्स्ट फर्स्ट सेशन को, काफी मतलब अच्छा लगा आप लोगों को। और मतलब मेरे पास मैनेजर्स का भी फीडबैक आया काफी ज्यादा, तो मतलब सेशन अच्छा गया था। बट मेरा मानना यह है कि धीरे धीरे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कुछ नहीं है बताने के लिए, बहुत कुछ नहीं है, हर एक टॉपिक के अंदर अलग अलग चीजें होती है ना, तो डिवाइड किया हुआ, इसको मैं किसी और सेशन के साथ भी क्लब कर सकता था, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अलग अलग ही चलना चाहिए। तो इसलिए हर सेशन का कंटेंट बिल्कुल अलग होगा, जो शायद आपने इनविटेशन कॉल पे पहले नहीं सीखा होगा, राइट। और बार बार एक ही चीज आप लोगों को समझाता रहूंगा कि भाई इसको हमने एफिलिएट इंडस्ट्री से मैं रिलेट करवा रहा हूं, ताकि आप लोग इसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पाओ, जो भी आप कर रहे हो एग्जिस्टिंग बिजनेस, बस यही चीज है। अगर आप
किसी भी बिजनेस के अंदर हो, किसी भी सेल्स इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो, तो यही चीजें आपको वहां पे बहुत ज्यादा रिजल्ट देंगी। जैसे यहां पे रिजल्ट देगी, ये कहीं पे भी रिजल्ट देंगी। इन चीजों को आप कहीं पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है भाई? पांचवा पॉइंट ये बोलता है, बात कम करो, सुनो ज्यादा, अपनी मत सुनाओ, क्लाइंट को बोलने दो, तुम सुनो, इंसाइट वहीं से मिलेगा। भैया हम लोग क्या करते हैं सर जी, शाम को वेबिनार के अंदर सब कुछ हम अपना ही गा रहे हैं। हमारी कंपनी ये करती है, हमारी कंपनी ये करती है, हमारे पास ये कोर्स है, हमारे पास ये कोर्स है, अपना ही गाई जा रहे हैं भाई। कस्टमर से कोई मतलब नहीं है हमें। हमें कोई मतलब ही नहीं है वैशाली मैम वो बंदा क्या बोलना चाह रहा है। देखो पहली बात तो आप ये समझना, दो चीजों को बहुत ध्यान से समझना। कोई भी कस्टमर इंक्वायरी तब रेज करता है ज्योति मैम, कोई भी पर्सन इंक्वायरी तब रेज करता है जब उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 10 लाख रुपए ऑलरेडी महीने के कमा रहा हूं, ठीक है, और मैं जो काम कर रहा हूं उससे मैं बहुत खुश हूं। मेरी लाइफ के ड्रीम पूरे हो रहे हैं, मेरी लाइफ के गोल अचीव कर रहा हूं, मैं सेविंग कर रहा हूं, यानी सब तरह से मैं बढ़िया चल रहा हूं। और मेरे पास रात को 10-11 बजे एक एडवर्टीजमेंट मुझे दिखता है, तो क्या मैं इंक्वायरी करूंगा? कितने परसेंट चांस है मेरे इंक्वायरी करने के? 0.1, 0.1, 0.2, इससे ऊपर नहीं होगा। वो भी मैंने कर दिया, अगर मतलब मुझे नहीं लगता होगा, है ना, बट फिर भी मैं मान के चलता हूं 0.1, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब दूसरा बंदा जो महीने का 10, 15, 20 हजार रुपए कमा रहा है, बड़ी मुश्किल से घर परिवार का खर्चा चला रहा है, बच्चों का सिर के ऊपर उसके बोझ पड़ा हुआ है कि भाई अभी मैंने बच्चों की एजुकेशन भी चलानी है, एक आधा लोन भी चल रहा है विनय भाई, और उसके सामने तुरंत से एक एडवर्टीजमेंट दिखा, तो उसके कितने परसेंट चांसेस है? 99.9% चांसेस इंक्वायरी करने के। एग्री करते हो? अब पूर्वी मैम अगर आपको ये चीज समझ आ चुकी है कि बंदा कभी भी हमारे पास चलकर आता है जब वो प्रॉब्लम में होता है, एग्री कर रहे हो ना भाई? और हम एज अ कंसल्टेंट, मैंने आपको बोला डोंट बिहेव लाइक अ सेल्स पर्सन, ऑलवेज बिहेव लाइक अ कंसल्टेंट। यू आर इन टू अ कंसल्टिंग फील्ड। जब जब कंसल्टेटिव सेल करोगे जिंदगी में माल नहीं बेचना पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज को। अब कंसल्टेंट का काम एक ही होता है भाई, कंसल्टेंट का काम होता है सामने वाले को सुनना। अब आप समझो एक बंदा ऑलरेडी प्रॉब्लम में था, उसने इंक्वायरी किया है सॉल्यूशन के लिए, बट हम क्या कर रहे हैं, हम उसे सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में चीजें बताते जा रहे हैं। हम उसे सिर्फ ये बताते जा रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, इधर करना है, उधर करना है, सर ये करती है कंपनी, ये करती है, ये करती है, ये करती है, सिर्फ अपने बारे में बात हो रही है शाम को। नहीं, ये जो पहले पॉइंटर मैंने आपको बताए थे ना, रिलेशन कैसे बिल्ड होगा, बात कैसे होगी, ये तभी हो पाएगा जब आप उस कस्टमर को सुनोगे। भाई हम सुन तो रहे नहीं है विनय भाई, हम तो अपनी बोली जा रहे हैं। हमें उस बंदे को सुनना है, हमें उस लेडी को सुनना है, फीमेल को सुनना है कि भाई आपके साथ प्रॉब्लम है क्या, आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और आपके एस्पिरेशन क्या है, आपको जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। जैसे मेरे पास क्या होता है, आप में से कई एफिलिएट्स मुझे कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं कई बार, मैं कई बार कॉल पे पिक नहीं करता, तो मैं उनको व्हाट्सएप पे एक ही मैसेज करता हूँ, सर मैम प्लीज, यस सर आप प्लीज अपनी प्रॉब्लम मुझे बता दीजिए, ऑडियो नोट डाल दीजिए। मैं उस ऑडियो नोट को सुनता हूं पहले, फिर सॉल्यूशन देता हूं। या अगर विनय भाई मैं ऐसा इंसान बन जाऊं, एज एन एवीपी में ऐसा इंसान बन जाऊं जो भी मुझे कॉल करे, सर कंपनी में कॉल करो, भाई मेरा काम तो है नहीं ना, सर एक काम करो कस्टमर से, मैनेजर से बात कर लो, वो उसने क्या पता उस बंदे की क्या प्रॉब्लम थी, वो मेरी एक ही रिप्लाई है, सर ये कस्टमर सर्विस पे कॉल कर लो या मैनेजर से बात कर लो, कस्टमर सर्विस से बात कर लो या मैनेजर से बात कर लो। मैं हर बंदे को सिर्फ यही बात बोल रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। तो लोग कहेंगे ना इस बंदे को कुछ नहीं आता, इस बंदे के पास इसको रटेट है 2 या 3 आंसर पता है। अब मुझे अगर आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन देना है आपकी प्रॉब्लम का, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई आप अपनी प्रॉब्लम, हो सकता है अगर कॉल पे मैं आप लोगों के साथ ज्यादा टाइम पे डिस्कस ना कर पाऊं, कई बार मेरे साथ ऐसा भी होता है विनय भाई, इरिटेशन हो जाता है। कैसे इरिटेशन होता है मैं बताता हूं। मेरे को एक एफिलिएट ने कॉल करा, वो पहले मुझे पूरी कहानी सुनाता है, होता है कई बार ऐसा, वो ना पूरी कहानी सुना रहे हैं मुझे, ये ऐसे सर ये हुआ, तो मैं उसको सिंपल एक बात बोलता हूँ, मैं कहा प्रॉब्लम तो बताओ, प्रॉब्लम बताओगे तो मैं सॉल्यूशन दे पाऊंगा ना, एक्चुअल मुझे वो प्रॉब्लम तक पहुंचना है। अब उसके चक्कर में कई बार क्या हो रहा है कि मेरे को वो बंदा इतनी बड़ी कहानी सुना रहा है, सर ऐसा हुआ, फिर इस मैनेजर के पास ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, प्रॉब्लम कुछ थी ही नहीं, प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी है, बट उसके चक्कर में आधा घंटा उसने वेस्ट करा। बट मेरा फोकस रहता है प्रॉब्लम को सुनना। तो जब आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हो, ऑलवेज लिसन यार, जितना कम बोलोगे,
जितना ज्यादा सुनोगे, आप कस्टमर से रिलेशन बिल्ड कर पाओगे, आप कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ पाओगे, आप सॉल्यूशन की तरफ उसे लेकर जा पाओगे। और जितना ज्यादा बोलते रहोगे, कस्टमर कहेगा भैया इसके पास सिर्फ अपना ही बोलने को है, ये सुनने के लिए कोई तैयार नहीं बैठा, इसके साथ तो मैं करूंगा नहीं। और उसी टाइम पे क्या होता है, किसी दूसरे पर्सन ने कॉल करके उस बंदे की प्रॉब्लम को एक्चुअल में समझा और फिर उसे बोला अच्छा ये प्रॉब्लम है। कई बंदा क्या कह रहा है, सर मैं अभी आपने आधी बात सुनी, वो बंदा जॉब में था, आपने कहा सर हाँ ठीक है आप कमा लोगे, वो बंदा कह रहा है मुझे जॉब में ग्रोथ लेने के लिए मुझे सीखना है, मैं आपके साथ सीखना चाहता हूं। उसका बेसिक रीजन ये था इंक्वायरी करने का, कि मुझे जॉब के अंदर प्रमोशन नहीं मिल रहा। भाई एक कई लोग होते हैं ना, माइंडसेट बड़ा क्लियर लेके बैठते हैं कि मुझे जिंदगी के अंदर बिजनेस नहीं करना, मुझे नौकरी ही करनी है, मुझे नहीं करना बिजनेस। आप कितना ही समझा लो बिजनेस के अंदर कितना ही पैसा हो, कुछ वो मेरे को नहीं करना। भाई क्लियर है ये चीज। तो मुझे एक बात का जवाब दो, जिस बंदे ने माइंडसेट प्रिपेयर किया हुआ है, जिस बंदे को क्लैरिटी है लाइफ के अंदर कि मुझे लाइफ के अंदर पैसा इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, मुझे कंफर्टेबल लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे एक सिक्योर जिंदगी चाहिए, मुझे नौकरी ही करनी है, बट आप उसे बार बार बिजनेस की ही बातें बताई जा रहे हो, बट वो आपके साथ इसलिए आना चाहता है क्योंकि उसे अपने स्किल को डेवलप करना है। सॉरी, स्किल इसलिए डेवलप करना है मंजुला मैम क्योंकि वो अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन चाहता है। तो यार क्या वो पर्सन हमारे साथ 22,000 रुपए लेके स्टार्ट नहीं कर सकता क्या? मुझे बताओ ना, क्या लगता है आपको नहीं करेगा कभी भी? क्यों नहीं करेगा? मैंने हमेशा बोला एंड रिजल्ट क्या होता है, पैसा कमाना। हर इंसान को पैसा कमाना है, बट हर किसी के तरीका सोचने का अलग अलग हो सकता है, हर किसी का तरीका अलग है, हमको उस तरीके को समझना पड़ेगा। तो ऑलवेज लिसन द कस्टमर प्रॉब्लम, द कस्टमर्स प्रॉब्लम। जब तक वो नहीं सुनोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये देखो एग्जाम्पल क्या है, आप बताएं सर अभी का बिगेस्ट चैलेंज क्या चल रहा है सेल्स में या बिजनेस में या कुछ भी लाइफ के अंदर, ये आपको करनी पड़ेगी बात। ठीक है जी। अब देखो सिंपल सी चीज है, फीचर्स मत बेचो, फीलिंग बेचो। ये देखो इसका बेस्ट मतलब है तरीका, प्रोडक्ट क्या करता है नहीं भाई, क्लाइंट की लाइफ में क्या बदलेगा, ये बड़ा सिंपल है यार। हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, हमारे कोर्सेज क्या करते हैं, ये बताते रह जाओगे जिंदगी भर तो एक भी कस्टमर आपसे नहीं लेगा, एक भी कस्टमर आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। ये प्लेटफॉर्म में आने के बाद उसकी लाइफ में क्या चेंजेस हो जाएंगे जब ये बताना शुरू कर दोगे रीमा मैम, उस दिन वो कस्टमर लेने पे मजबूर हो जाएगा। विनय भाई, आईफोन लेने के बाद आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। आईफोन क्या बेचता है? लाइफस्टाइल, स्टेटस, राइट। फीचर्स तो उसके अंदर वही है जो सैमसंग के अंदर है, और हो सकता है उससे कम हो। आई एम यूजिंग वन प्लस, मेरे पास उससे ज्यादा बेहतरीन फीचर है, मुझे पेड एप्लीकेशंस नहीं लेनी पड़ती। आईफोन के अंदर कई एप्लीकेशंस पेड है, राइट। और भी 10 तरह की चीजें आईफोन के अंदर, बट आईफोन क्या कहता है, ये भाई आईफोन आपको बेचता है फीलिंग, आईफोन आपको बेचता है स्टेटस, आईफोन आपको बेचता है लाइफस्टाइल। ये भाई मेरे जब ये 3 कैमरे वाले फोन के साथ सेल्फी लेके डालोगे ना भाई, कैम शीशे में आपके फोन के पीछे 3 कैमरे दिखेंगे तो आपका ऑरा अपने आप बढ़ जाएगा, राइट। लोग फोन के पीछे कवर लगाते हैं, क्यों? फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। आईफोन के जितने कवर आएंगे उसके पीछे एप्पल का साइन या बीच में कट दे रखा होता है मैक्सिमम फोन्स के अंदर। क्यों? ताकि उसका वो जो फोन का सिंबल है, वो जो फोन का बेसिकली लोगो है ना, वो छिपे ना, क्योंकि लोग उसी के लिए तो 1.5 लाख रुपए खर्च करते हैं। लोग उसी के लिए तो 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, लाइन में लग के खरीदते हैं। कभी देखा है कि किसी बंदे ने वन प्लस खरीदा हो, एमआई खरीदा हो, सैमसंग, सैमसंग हो सकता है आज के टाइम पे, फिर भी कभी कभी डाल दिया। अदरवाइज आप देखना एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर भी लोग मैक्सिमम जो स्टोरीज बनाएंगे वो आईफोन की बना के डालते हैं कि जी मैंने अपना पहला आईफोन परचेज किया। अभी रिसेंट मैंने एक बूट कैंप किया था, जो हमने बूट कैंप किया उसके अंदर एक मैम आए थे, उन्होंने क्लियरली मुझे बोला कि सर मैंने 16 प्रो मैक्स लिया। मैं कहा यार फोन लिया नहीं बोलेंगे ना, 16 प्रो मैक्स लिया, बिकॉज इट्स अ स्टेटस सिंबल। मेरे लिए फोन का मतलब, मेरा सीन क्या है, देखो मेरा, हर किसी की मेंटालिटी अलग अलग होती है। मेरा सीन है फोन को यूटिलाइज करना, जो मेरा पर्पस है फोन लेने का, मेरा वो कंप्लीट होना चाहिए, है ना। भाई इफ आई एम शूटिंग वीडियोस, मैं मैक्सिमम वीडियो शूट करता हूं या मैं कंटेंट ऐसा शूट करता हूं जहां पे मैं अपने कैमरामैन को अपने साथ नहीं रख सकता, तो डेफिनेटली आई विल बाय आईफोन, डेफिनेटली। बट मेरा वो काम ही नहीं है ना। बट फिर भी मेरे को फीचर्स वाइज जब चीजें समझ आती है, फिर भी मैं क्या करता हूं, मैंने अभी लिया गूगल पिक्सल लिया मैंने, बट क्यों लिया?
भाई क्योंकि मैं ना टेक्निकल बंदा हूं, मुझे फोन के फीचर्स चाहिए होते हैं, फायदे चाहिए होते हैं जो मेरे लिए कामदायक हो, फ्यूचर में जाके जो मेरे लिए काम करे। इक्वल रेट है, इवन महंगा है, और मेरे लिए गूगल पिक्सल है। तो मैं यहां पे यही बताना चाह रहा हूं आपको कि भाई मेरे, आप जब तक कस्टमर को ये बताते रहोगे ना कि मेरे कोर्स के अंदर ये है, मेरे कोर्स के अंदर ये है, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कोर्स नहीं। सर जी, ये प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, जैसे सुधीर भाई की कपड़े की दुकान लग रही है हमने। सुधीर भाई किस चीज की दुकान है बताओ आपकी एक बार, एकदम अभी अभी ध्यान दिया मैंने। आवाज आ रही है सुधीर भाई? हेलो हाँ जी सुधीर भाई, सर, किस चीज आगे की की दुकान है सुधीर भाई आपकी? ओजी गारमेंट की है सर। होजरी गारमेंट का क्या? कैजुअल कपड़ा। हील्स ही सॉरी, रिटेल है होलसेल है? रिटेल है। रिटेल है। भाई जैसे आपके पास कोई बंदा आता है शर्ट वर्ट खरीदने, टी शर्ट खरीदने फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब उसे टी शर्ट दिखा देते हो, उसको बोलते हैं ना एक बार ट्राई करो सर, आपके ऊपर जबरदस्त लगेगी, बोलते करते हो हैं। ना? ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। साड़ी वाड़ी लेने जाते हो, 10 15 20 हजार की साड़ी एकदम दिखाने के बाद, उसके बाद कहेगा मैम ये साड़ी अगर आपने पहन ली, अरे मैम क्या बढ़िया लग रही है। आपको पता है ये साड़ी पहन के आप फंक्शन में जाओगे ना, तो वो आपको फ्यूचर एनालाइज करवा देता है बंदा। वो आपको फील दिलवा देता है, अरे मैं तो अलग ही दिखूंगी यार, तू लगा ही दे 15 हजार रुपए रूबी मैम, लगा ही देते हैं यार, इसने तो क्या फील दिलवाया, मतलब 50 लेडीज के बीच में जब मैं खड़ी होंगी ये साड़ी पहन के तो गजब लगूंगी। वो ये ऐसी कुछ बातें बोलता है आपको। ये साड़ी 15 हजार की नहीं लगेगी, जब आप पहन के चलोगे ना बिल्कुल यूनिक पीस है, 20 25 30 हजार से कम की साड़ी नहीं लगेगी आपकी। 4 लोगों के बीच में खड़े होंगे, उसको पता है कि फीमेल का सबसे बड़ा एस्पिरेशन यही है कि 20 लोगों के बीच में खड़े होकर मुझे अलग दिखना है। तो वो एस्पिरेशन तक पहुंचा देता है आपको। राइट आशा मैम? होता है ना, ये एस्पिरेशन है आप लोगों का भाई, इसके अंदर कोई एक्चुअल में इसके अंदर कोई वो वाली बात ही नहीं है ना। भाई होता है कि अगर मैं 10 10 लेडीज के बीच में खड़ी हूं किसी फंक्शन के अंदर, तो सामने 9 लेडीज मेरी तारीफ कर दे, तो समझ लो मेरा पैसा वसूल हो गया। तो मतलब 1 लाख 1.5 लाख जो लगा है वो वसूल है ना? एग्जाम्पल। तो अब यही चीज, इसी को सेल्स बोलते हैं, इसी को सेल्स बोलते हैं। मैं बता रहा हूं कि आप घर से बजट बना के जाओगे 5 हजार रुपए का, राइट? बट जिस दुकानदार पे सेल्समैन बढ़िया होगा, वो आपके बजट को 20 हजार तक एक्सपेंड करने की ताकत रखता है। आप पूरा बजट बना के जाओगे, 5 हजार से ऊपर की चीज तो इस बार लेके ही नहीं आनी है, पर आपने उसे जाके बता दिया ये ऐसे ऐसे फंक्शन में जाना है। बस वो आपसे 3 4 सवाल पूछेगा, किस चीज के लिए चाहिए, क्या पर्पस क्या है आपका, पार्टी वियर चाहिए या आपको नॉर्मल, बस ये पूछता है ना। क्यों पूछता है? इसी को तो बोलते हैं प्रोफाइलिंग करना। उसने समझ लिया आपकी आपकी नीड क्या है, ये नीड है, अब दिखाता हूं आपको पीस। तो फिर वो बीच में एक बार आपको ये भी बोलेगा एक पीस और भी है पर थोड़ा बजट ज्यादा जा सकता है, आप कहोगे चल दिखाई दे। अब बस, जहां आपने बोला दिखा दे, तो समझो आपका काम हो चुका है। अब उसको पता है कि इसको आपको क्लोजिंग तक कैसे लेके जाना है विनय भाई। तो वो फिर स्टोरी प्रिपेयर करनी शुरू करता है, आपको पहना एक बार ट्राई करो, आप कहोगे नहीं अच्छी तो लग रही है, अरे ट्राई करो ना। अब ट्राई करके आप शीशे में खुद देखो, खुद देखो बढ़िया लग रहा है ना? उसके बाद जो फील आता है, नहीं अरे यार ये तो मैं सच में इतनी सुंदर हूं क्या, या ये साड़ी का कमाल है। तो बस हो गया काम। अब सामने वाले ने एक्चुअल में वो 4 5 हजार रुपए की चीज को भी 15 हजार का बेच सकता है, क्योंकि उसने आपकी एस्पिरेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी उसको मीट कर दिया, और आपके दिमाग में वो चीज घुस गई, अरे यार ये तो गजब ही लग रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑलवेज डोंट सेल द प्रोडक्ट, डोंट सेल द प्रोडक्ट, ऑलवेज सेल द फीचर्स। कस्टमर का डिसीजन उसी पे ही डिपेंड करता है, जब आप उसको बताओगे कि ये चीज आपके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है या आपकी लाइफ में क्या चेंज ला सकती है। क्लियर है? अब देखो, शो इंटेंट नॉट डेस्पिरेशन। अरे भाई ये तो बहुत हमारे एफिलिएट करते हैं, ले लो बस सर, ले ही लो, प्रीमियम प्लस। सॉल्यूशन की तरफ हम नहीं सोच रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 14,500 से है ना? एग्री करता हूं भाई, है। मैं एग्री करता हूं इस बात से ज्योति मैम। एज एन बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस पर्सन, कोई भी एंटरप्रेन्योर मार्केट के अंदर काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए, राइट?
भाई कोई भी बंदा है ना, जोमेटो वाला दीपेंद्र गोयल ये तो नहीं बोलेगा ना मुझे पैसा ना है, मैं लोगों के घर पे फिर भी फ्री डिलीवरियां करवा दूंगा, मैं ऐसा प्लाट नहीं करेगा, नहीं करेगा, राइट। जेप्टो वाला ये नहीं कहेगा ना, मैं क्या कहते हैं भाई, ई कॉमर्स बना चुका हूं, अब लोगों को 10 मिनट के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी, बट मेरा कोई पैसा ना बने, चल जाएगा, करेगा ऐसा? नहीं। भाई हर बिजनेसमैन पैसा कमाने के लिए बैठा है, इस बात को समझना। आशा मैम, अगर आपने एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर 22,000 रुपए लेके हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी पैसा कमाने के लिए ही आप आए हो, ग्रोथ लेने के लिए आए हो। बट जब ये चीज आप कस्टमर को दिखनी शुरू हो जाए, डेस्पिरेशन दिखना शुरू हो जाए, यार ये बंदा तो बड़ा डेस्परेट है यार, क्लोजिंग के लिए बड़ा डेस्परेट है, ये तो मुझे ज्वाइन करवाने के लिए बड़ा डेस्परेट है, ये अपने कमीशन के लिए डेस्परेट है, तब कस्टमर आपसे भागना शुरू कर देता है। मैं क्या बोलता हूं मीटिंग के अंदर, बिजनेसमैन का मतलब होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। मैं बोल सकता हूं मीटिंग के अंदर बिजनेस करने का मतलब होता है पैसा कमाना, बोल सकता हूं ना भाई। बट मैं हमेशा बोलता हूं कि नहीं, दीपेंद्र गोयल क्या कहता है, मैंने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी। आप शार्क टैंक देखो जाके, आप में से काफी लोग अगर नहीं देखते तो देखना एक बार, शार्क टैंक की जितनी पिचेस देखोगे, उसके अंदर पिच करते हुए वो कभी नहीं बताएगा मुझे 100 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। वो कहेगा जी मुझे इंडिया की इस मेजर प्रॉब्लम को खत्म करना है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ जी, हाँ जी। एक्सट्रीमली सॉरी, ऑफिस से कॉल था। हाँ जी। तो मैं यही बात बोल रहा था कि कभी भी आप शार्क टैंक के अंदर कोई जाके पिचेस देखोगे, कोई भी बिजनेसमैन किसी इन्वेस्टर के सामने बैठता है पैसा मांगने के लिए, है ना, बिजनेसमैन पैसा मांगने के लिए जाते हैं, फंड रेज करते हैं, तो कभी भी आशा मैम वो ये नहीं बोलते कि मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, मुझे अपने ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे भाई साहब घर में अंदर पैसा भर देना है, मुझे 500 करोड़ रुपए जेब के अंदर होना चाहिए। नहीं, दे विल सिंपली, 1 मिनट, कनीश सर का फोन है दोबारा। हाँ जी सर। हाँ जी, सॉरी। तो क्लियर हुआ जो मैं बोलना चाह रहा हूं? सो बेसिकली हमें क्या करना है, सामने वाले बंदे को ये चीज नहीं दिखानी यार हम अपने कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। हम सामने वाले बंदे को ये चीज बार बार नहीं बोल सकते जैनुल भाई कि हम पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। नो डाउट आप कर रहे हो, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, इवन आपको पता है, आपके कस्टमर को भी पता है। ऐसा तो नहीं है ना किसी कस्टमर को नहीं पता होगा कि आप किस लिए कॉल कर रहे हो। है, अब सुधीर भाई दुकान खोल के बैठे हैं, तो हर कस्टमर को पता ना सुधीर भाई ने दुकान खोली है, माल ला के भरा हुआ है, मेरे को अगर टी शर्ट बेच रहे हैं तो इनका कुछ ना कुछ पैसा बचता होगा। पर सुधीर भाई हमेशा अगर यही चीज उसको दिखाते रहे, मेरा इतना टी शर्ट पे बचेगा, इतना ले ले भाई, ये वाले पे थोड़ा मार्जिन ज्यादा है, ये वाली खरीद ले तो इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा मार्जिन ज्यादा आएगा क्योंकि ये मुझे होलसेल में सस्ती पड़ी थी। वो डेस्पिरेशन जिस दिन दिखनी शुरू हो जाती है, आप डेस्परेट दिखने शुरू हो जाते हो, और यही रीजन होता है आपकी क्लोजिंग नहीं आती। जब जब आप क्या सोचते हो कि नहीं नहीं भाई इसमें तेरा फायदा है, इसमें तेरा फायदा है, इसमें तेरा फायदा है, जब जब ये दिखेगा कस्टमर को, कस्टमर विल बाय, कस्टमर विल ज्वाइन विद यू, कस्टमर आपके साथ आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े? ठीक है जी, 8वें पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब सिंपल सी चीज है, पहले मिलने में ही वैल्यू ड्रॉप करो, सिंपल सी चीज है।
मतलब पहली बार जब कॉल हो रही है तो वैल्यू ड्रॉप कर दो। कैसे वैल्यू ड्रॉप करनी है? हर चीज की वैल्यू होनी चाहिए, हर एक चीज की वैल्यू। सर प्लेटफॉर्म की वैल्यू, सर आज शाम को जो वेबिनार कर रहा है उसकी वैल्यू, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि सामने वाला बंदा जब उस वेबिनार के अंदर आके मेरे बारे में बात करने लगे, मेरे बारे में सुनने लगे, मेरे बारे में जाने। देखो भाई, जब भी आप किसी भी कस्टमर को इनवाइट कर रहे हो और बता रहे हो ना कि आज शाम को अंकित सर वेबिनार करने वाले हैं, अब अंकित सर कौन है? अंकित सर जिनके पास 8 साल का सेल्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। अंकित सर वो है जिन्होंने 50 करोड़ का ऑलरेडी बिजनेस बिल्ड किया हुआ है सर, हजारों एफिलिएट्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं। अंकित सर वो है जिनके इंस्टाग्राम के ऊपर 60-70 हजार फॉलोअर हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। एंड आई प्रॉमिस, मैं किसी भी इंस्टाग्राम पे अगर मेरे पास कोई बंदा रीच कर भी लेता है, आप लोग अगर शेयर कर देते हो, तो मैं रिप्लाई नहीं करता हूं। मेरा सिंपल एक, अगर कोई बार बार मैसेज कर रहा है तो मेरा सिंगल रिप्लाई जाता है कि भाई जिसने आपको बुलाया है उससे एक बार जाके आप बात कर लो। तो यू नो नीड टू वरी अबाउट दैट कि भाई मेरी लीड वीड को ऐसा कुछ हो जाएगा। आप बिल्कुल फ्री होकर बता सकते हो, ओपन होकर बता सकते हो कि सर ये बंदा है जो आज शाम को मीटिंग करने वाला है, देखो इसको समझो, ये बंदा किस तरीके की मीटिंग करेगा। तो वैल्यू क्रिएट होती है। बंदा सोच के आएगा यार इस इंसान से सीखने जा रहे हैं, इस इंसान से समझने जा रहे हैं जो इस तरीके का बिजनेस कंटेंट बनाता है, जिसने इंस्टाग्राम के ऊपर मात्र मान लो 2 से 3 महीने के अंदर 60-70 हजार फॉलोअर कर दिए। तो ये बंदा कुछ तो नॉलेज रखता होगा। तो जब आप वो वैल्यू बना देते हो तो सामने वाला बंदा उसी माइंडसेट के साथ मीटिंग अटेंड करेगा। राइट? तो अगर मैंने एक बार बोल दिया ना उस मीटिंग के अंदर कि भाई चैट बॉक्स के अंदर मुझे मैसेज नहीं चाहिए, मीटिंग को एंड तक रिप्लाई कर, एंड तक अटेंड करना है ना, तो वो करेगा। नहीं तो 2 3 5 बीच में से कौन से निकल के आते हैं जिनके सामने आपने वैल्यू क्रिएट नहीं करी? अरे टाइम से बता भाई, फटाफट बता देना कमाना कैसे है। आजकल तो बहुत कम हो गया, मतलब एक इक्का दुक्का आता है, और वो इक्का दुक्का अगर गलती से कोई मैसेज करता है, धाड़ देने की रिमूव करता हूं मैं, बात भी नहीं करता मैं उनसे। क्योंकि मुझे पता है उस बंदे का माइंडसेट ही नहीं है सीखने का ना, समझने का। वो बस फालतू में आके मीटिंग को अटेंड कर रहा है क्योंकि फ्री की मीटिंग है। हमेशा कस्टमर को बताओ सर ये मीटिंग फ्री नहीं है, ये मीटिंग चार्जेबल है, बट फर्स्ट टाइम आपके लिए मैं फ्री करवा रहा हूं क्योंकि आपने खुद से इंक्वायरी किया है। इस मीटिंग में आने के लिए, सीखने के लिए कई बार 1,000-500 रुपए देने पड़ते हैं अंकित सर से सीखने के लिए, बट फिर भी आप क्योंकि हमारे साथ काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं आपके लिए ये शाम वाली जो मीटिंग है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं। बट ये आज ही के लिए करवा पाऊंगा। तो अगर आपने आज मुझे कंफर्मेशन देके नहीं आए तो दोबारा अगर आप मीटिंग अटेंड करना चाहोगे तो हो सकता है, अब यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं देना सर हमें, क्योंकि दोबारा आपने मान लो उसे फ्री में दिया, आपको उस दिन तो ये बंदा अलग ही बोल रहा था, तो हो सकता है कि शायद आपको पैसा देना पड़े। अगर स्लॉट नहीं मिल पाया तो हो सकता है 400-500 रुपए, 1,000 रुपए आपको देना पड़ जाए। बट आज के लिए मैं कमिटमेंट देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट रहे। ये हो गई वैल्यू क्रिएशन, है ना? कंपनी की वैल्यू क्रिएट करो। मैं जो वैल्यू क्रिएट करता हूं सर, 4 साल पुरानी कंपनी है, 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रही है, सालाना 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हो रहा है कंपनी का। राइट? आज ये वो कंपनी है जो क्या बोलते हैं उसे, जो इंडिया नहीं दुनिया के 5 देशों के अंदर ऑपरेट कर रही है। जीएसटी नंबर शेयर कर दो, कंपनी का प्रोफाइल भेज दो उसे कि ये देखो। तो ये वैल्यू क्रिएशन का पार्ट है। तो ये वैल्यू आप फॉलो अप कॉल पे क्रिएट नहीं कर सकते, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनको लगता है जी 2 मिनट की कॉल के अंदर हमने कस्टमर को वेबिनार में बुला दिया, मेजर काम तो वेबिनार के बाद ही स्टार्ट होगा। अगर उस कस्टमर ने पूरा वेबिनार अटेंड कर लिया, आपके केस के अंदर क्लोजिंग ना आने का रीजन ही यही है कि आप फर्स्ट कॉल पे टाइम नहीं दे रहे हो। जिस दिन फर्स्ट कॉल पे टाइम देना शुरू कर दिया उस दिन फॉलो अप कॉल पे टाइम नहीं देना पड़ेगा। भाई वेबिनार तो मैं अच्छा ही कर लेता हूँ ना, है ना? वेबिनार तो ठीक ठाक कर ही लेता हूँ ना निशा मैम मैं। तो अगर आपकी फर्स्ट कॉल अच्छी गई होगी और आपके कस्टमर ने वो वेबिनार पूरा अटेंड कर लिया होगा, तो फिर बस, फिर तो सिर्फ क्लोजिंग तरफ लेके जाना है, पेमेंट अरेंज करवाने का काम करना है बस। फिर तो उसके बाद तो फिर आपने उसके ऑब्जेक्शंस को ही हैंडल करने, देगा ही नहीं वो आपको ऑब्जेक्शन, क्योंकि आपने फर्स्ट कॉल पे अच्छे से चीजों को समझ लिया था, वैल्यू क्रिएट कर दी थी। तो ये काम आपको करना है जब भी आप कस्टमर से मतलब बात करने जाओ या कॉल करने जाओ। नोवो पॉइंट है बॉडी, सॉरी बॉडी लैंग्वेज, साइलेंट पिच, सिंपल है भाई। ये इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने कवर कर दिया था, है ना? ये फिजिकल मीटिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? बट फिर भी डिजिटल कॉल्स के ऊपर जो हम सेल्स कॉल करते हैं उसके ऊपर आपकी टोन, वॉइस टोन, इसको आप मतलब क्या कहते हैं, शिफ्ट कर सकते हो। कैसे? जो मैं बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ वो बॉडी लैंग्वेज आपकी फोन के ऊपर कैसे दिखेगी? टोन के माध्यम से, एनर्जी के माध्यम से, पॉजिटिविटी के माध्यम से। क्लियर है? तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि ऑलरेडी इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। और 10th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, दैट इज क्लोज करो एक पावर लाइन से। कैसे? ये देखो सर, डील होना हो पर मैं वैल्यू जरूर दूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। अब समझो क्या है इसका मतलब, क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, हमारा कस्टमर करना तो चाहता है, अब उसके पास जेन्युइनली कई बार पैसा नहीं, बट
दुनिया में ऐसा कोई कस्टमर नहीं बना जो पैसा अरेंज नहीं कर सकता। ये मेरी बात को याद रखना, मेरी इस बात को याद रखना। दुनिया में कोई ऐसा कस्टमर नहीं बना जो पैसा अरेंज नहीं कर सकता। यानी मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं दैट इज 22,000, और बहुत ही ज्यादा वर्स्ट केस के अंदर 7,000 तो कोई भी अरेंज कर लेगा। राइट, एग्री करते हो? 7,000 की क्या वैल्यू है शगुफ्ता मैम? आज के टाइम पे कोई वैल्यू दिखती है आपको 7,000 रुपए की? भाई ये जो मैं मीटिंग में भी बोल देता हूं और आपको भी एक बात बोल देता हूं, आज के टाइम पे अगर आप लोग बाहर निकले हो खाना खाने के लिए महीने में 2 बार, तो 7,500-7,000 रुपए आपके वैसे भी लगने ही लगने हैं, ये तय है। अच्छी जगह पे अगर आप 2 से 3 बार खाना खाने चले गए, राइट, तो 7,000 की कोई बहुत जबरदस्त वैल्यू नहीं है। अब हर कस्टमर कैसे पैसा देगा? जब हम उसे वैल्यू देंगे। कैसे वैल्यू देंगे? भाई मीटिंग अटेंड कर ली, वेबिनार अटेंड कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने उसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कर लिया, मैनेजर से भी बात करा दी, बट वो कह रहे हैं मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कहां से लाऊं? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप अरेंज करो, टाइम लो। और सर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हो, कुछ सीखने को लेके चाहिए हो, मुझे बता देना, मैं सिखा दूंगा, मैं 1-2 ट्रेनिंग भी आपकी अटेंड करवा दूंगा, वैल्यू दे दी। आपको पता है कि वो बंदा ज्वाइन नहीं करेगा, वो बंदा पैसा नहीं देगा, बट आपने उससे रिश्ता खराब नहीं किया। आप उससे, आप कई लोग क्या करेंगे, इसने करना ही नहीं, अरे सर ठीक है, आपसे हो भी नहीं सकता सर, आप तो कर ही नहीं पाओगे सर। वो बंदा चिढ़ गया, वो बंदा कह रहा है यार फालतू की बात कर रहा है, मैं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, मेरे साथ दिक्कत है, ये बंदा मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, मेरी फैमिली में कोई दिक्कत चल रही है। 1 मिनट यार, बड़े कॉल आ रहे हैं। विनय भाई आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं आज ही सारे कॉल आ जाएंगे हेड ऑफिस से मुझे। हाँ जी, तो मैं ये बोलने वाला था कि हम लोग कई बार कस्टमर को ऐसा फील करवा देते हैं, वो बेचारा चाह कर भी अरेंज ना करे। मेरा तरीका ये है भाई, मैं दूंगा तुझे वैल्यू, मैं दूंगा वैल्यू। सर सेल सीरीज चल रही है ना, देखो समझना इस बात को, सेल सीरीज चल रही है, अपने को लगा यार ये कस्टमर कर सकता है, ये कस्टमर कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। और मैंने क्या बोला, हर कस्टमर पेमेंट कर सकता है। अब पेमेंट तक लेके जाने के लिए आशा मैम हमें उसे कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो वेबिनार से नहीं हो पा रहा है, कंटेंट से नहीं हो पा रहा है, या बूट कैम्प में बिठाने से नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ट्रेनिंग में लाके बिठा सकता हूं कि सर देखो हमारे सीनियर, हमारे मैनेजमेंट किस तरीके से सिखाते हैं, आपको सीख लो, लाइफ में कभी तो काम आएगा। मैं नहीं बोल रहा आप स्टार्ट करना, मेरे को पता है क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम है, मुझे तो पता है आपके साथ प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पाओगे, आप पैसा नहीं दे पाओगे। मैं इसलिए नहीं आपको बुला रहा हूं ताकि आप पैसा दे दो या आप ज्वाइन कर लो, मैं सिर्फ आपको ट्रेनिंग दिखाना चाह रहा हूं। ये ट्रेनिंग वो है जो हम पेड देते हैं या फिर हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको दी जाती है, बट मैं आपको क्यों दे रहा हूं, आप भी कुछ सीख लोगे, कभी फ्यूचर में कुछ बिजनेस करोगे उसका फायदा हो जाएगा। वैल्यू दे दी। अब उस बंदे ने एक ट्रेनिंग अटेंड करी, मेरा कोई ट्रेनिंग चल रहा है जैसे मान लो यही वाला सेशन, उस बंदे ने ये ट्रेनिंग अटेंड करी, मान लेते हैं, उसके मन के अंदर इस मीटिंग से निकलने के बाद ऐसा हो गया, अरे यार इस लेवल पे चीजें सिखाई जाती हैं, इतने लोग आके सीखते हैं, भाई कंपनी का एवीपी बैठ के इतने अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करता है, यार यहाँ पे तो पैसा कमा ही लूंगा मैं, चल कर ही लेते हैं अरेंज, चल बड़े पैकेज से नहीं भी हो पा रहा 7,000 ही कर लेते हैं, स्टार्ट तो करें। अब जो बंदा नहीं करने वाला था ना, नहीं करने वाला था, हो सकता है वो मीटिंग अटेंड करने के बाद जिस बंदे को वो वैल्यू मिल गई ना, अब हो सकता है वो जो कस्टमर है नेहा मैम, वो कस्टमर आपके साथ छोटे पैकेज से स्टार्ट कर ले। अब जब वो छोटे पैकेज से स्टार्ट करेगा आशा मैम, और उसकी क्लोजिंग मान के चलो गलती से प्रीमियम प्लस से आने लगी, उसने काम करा और उसकी कोई क्लोजिंग आ रही है जो बंदा प्रीमियम प्लस से ज्वाइन करने वाला है, अब उसे उस दिन क्या लगेगा, यार मेरा तो नुकसान हो रहा है 10,000 रुपए का, क्योंकि इसमें ज्वाइन करने के बाद तो 4,000 कमीशन आ रहा है, अगर मैं प्रीमियम प्लस से होता तो मेरा कितना आता, पूरा 14,000, 10,000 का नुकसान हो रहा है। चल को एक बार 22 लगा ही देते हैं, क्योंकि अब तो 14 आ रहा है ना, तब उसे 22,000 अरेंज करने में टाइम नहीं लगेगा। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने 7,000 रुपए से 14, सॉरी 4,000 रुपए कमीशन तो एक अर्न किया ही था, अब क्योंकि 7 दिन से ऊपर हो गए थे, आपने 22,000 से दोबारा 14,000 अर्न कर लिया, तो आपका कमीशन बना 18,000 रुपए। ये शायद आपने सोचा ही नहीं कभी। थोड़े से पेशेंस के साथ मैंने काम किया, बस
बस थोड़े से पेशेंस के साथ वैल्यू देते हुए काम करा। इस तरीके के अगर माइंडसेट से बिजनेस करोगे, हर कस्टमर जो होता है ना पेमेंट कर सकता है। हर कस्टमर इंक्वायरी इसीलिए करता है क्योंकि उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है। बट हम लोगों के साथ दिक्कत यह है, हम लोग बहुत डेस्परेट रहते हैं, हम क्लोजिंग की तरफ भागते हैं, हम फनल बनाने में विश्वास नहीं रखते। आप में से बड़े लोग होंगे जिन्होंने 50 लीड ली होगी, 100 लीड ली होंगी, सर मैनेजर को कॉल करके बोला होगा, सर ये लीड में क्लोजिंग नहीं आ रही सर, 100 लीड पे काम कर लिया। अरे भाई, हमेशा बोलता हूं, सेल्स इज ऑल अबाउट फनल बिल्डिंग। सेल्स इज ऑल अबाउट फनल बिल्डिंग। जितना पानी एक तरफ से पाइप में डालते रहोगे, कुछ दिनों तक पाइप आगे से ब्लॉक है, कंफर्म ब्लॉक है। बट वो जब पाइप इतना मोटा हो जाएगा ना, प्रेशर से इतना मोटा हो जाएगा, वो पाइप ही फट जाएगा। शायद मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब वो पाइप फटेगा तो क्लोजिंग ही क्लोजिंग है। और इस बार मंथ एंड में यही होने वाला है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ये जो ट्रेनिंग्स मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ताकि आप लोगों की लीड्स खराब ना हो, ताकि आप लोगों की क्लोजिंग और अच्छी हो। शगुफ्ता मैम, आप जो गलतियां करते हो फर्स्ट कॉल के ऊपर, ये सीखा होगा आप लोगों ने, इनविटेशन कॉल के अंदर सीखी होंगी, ये चीजें बताई होंगी, राइट। हो सकता है फॉलोअप के अंदर ये चीजें बताई होंगी, सेल्स साइकोलॉजी जो मैंने बताई, कुछ चीजें पहले सुनी होंगी। बट जिस तरीके से अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये तरीका अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया, ये आपके हर एक बिजनेस के सेल्स में इंप्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट देना शुरू कर देगा। और आज 22 तारीख है, अगर आज से लेके भी आप लोगों ने मेरी बात को दोबारा, मैं क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट होके किसी चीज को बोलता हूं, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, कितने दिन है? 7 दिन। अगर आप लोग एक टारगेट ले लो कि 7 दिन के अंदर मुझे 200 लीड कंज्यूम करनी है, 200 यानी मिनिमम 30 लीड एक दिन की बैठेगी, तो इस बार की क्लोजिंग में आपके रिजल्ट पक्के हैं। आई डिजिटलप्रेन्योर के इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हो, लोग फुगेट घूमने गए हुए हैं, कोई देख रहा है? स्टोरी स्टोरी देख रहा है? वो सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि वो पिछले साल वाले घूमने गए हैं अभी। इस बार का इंटरनेशनल ट्रिप जो दिसंबर में होने वाला है ना, आप लोग कहोगे सर मजा ही आ गया, ऐसी जगह पे लेके चले गए और ऐसा एक्सपीरियंस हम देने वाले हैं। और इस बार अभी तो शायद मुझे लगता है कुछ 20 या 25 लोग गए हैं शायद, मुझे जहां तक याद है, क्योंकि मुझे भी जाना था बट किसी रीजन की वजह से मैं नहीं गया हूं। बट 20 से 25 लोग गए हैं उस ट्रिप के ऊपर। बट मैं चाहता हूं अगली बार इसके 10 गुना से ज्यादा लोग जाए। उसी के ऊपर काम भी चल रहा है, छोटा मोटा ट्रिप नहीं, क्योंकि मैनेजर्स भी साथ में जाने वाले हैं। मतलब वन ऑफ द मेमोरेबल ट्रिप होगा। आज तक की एफिलिएट इंडस्ट्री में कोई इतने बड़ा नंबर कभी भी किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके नहीं गया होगा कंपनी के अंदर। एंड आई विल प्रूव दैट। मेरा टारगेट है, मैंने आशुतोष सर को बोल दिया, सर 500 मिनिमम लेके चलना, मिनिमम बोला मैंने, कहा 500 तो मिनिमम नंबर जाएगा सर, और इट कैन बी 1000 एज वेल। अब आप समझना कि एक कंट्री के अंदर 1000 लोग या एक ही कंपनी के, कंटेंट समझ जाना कैसा होगा। और मेरी बड़ी बुरी आदत है कि जो मैं ठान लेता हूं उसको मैं करता हूं, तो मैं ये ट्रेनिंग व्रेनिंग सब कुछ इसीलिए कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों की लीड्स खराब ना हो। अब आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है, मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ लीड्स, मैक्सिमम ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग लेने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना। कैन यू शो ऑल पॉइंट वंस अगेन? निहारिका मैम, आई विल गिव द पीपीटी, यू नो नीड टू वरी अबाउट दैट। पहली पीपीटी भी तो मिली होगी आपको, पहले वाली पीपीटी भी तो शेयर कर दी गई है। ये सारी पीपीटी अभी ग्रुप के अंदर आ जाएगी, मैं अभी सौरभ सर को बोल दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर कंटेंट वाले ग्रुप में डल जाएगी, वहां से देख लेना दोबारा। क्लियर है जी? नहीं तो अपने मैनेजर से ले लेना, अगर आप बोल रहे हो कि सर कहां मिलेगी, वैसे तो ये कंटेंट वाले ग्रुप में आ जाएगी। बट फिर भी इन केस अगर किसी कंटेंट ग्रुप में आपको नहीं मिल पाई है तो आप अपने मैनेजर से ले सकते हो। बट भाई लोग, अब हम एक अलग ही हाइट पे, अलग ही तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसी ट्रेनिंग मुझे नहीं लगता किसी एफिलिएट इंडस्ट्री में कहीं पे दी जा रही होगी, राइट, मुझे जहां तक लगता है। और अगर आप में से जो लोग सिर्फ सीख के इंप्लीमेंट ही कर लेंगे, सिर्फ इंप्लीमेंट करते जाओगे आप लोग, मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों को कि इस महीने 20 लाख का टारगेट है भाई, मुझे ऐसा लगता है ना, 20 लाख का टारगेट है इंटरनेशनल ट्रिप का। वो इंटरनेशनल ट्रिप 20 लाख वाला इस बार आप ना, आई थिंक नवंबर तक वो टारगेट क्वालिफाई करना है, जहां तक मुझे याद है। नवंबर ही है, 5 महीने है, नहीं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी सितंबर तक है ना, हाँ सितंबर तक, हाँ। जितने लोग इस 21 दिन की ट्रेनिंग को प्रॉपर अटेंड कर लेंगे, तो मुझे लगता है अगस्त के एंड तक ही हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। 20 लाख का नंबर कुछ नहीं है, महीने की 4-5 लाख में पहुंचा दूंगा आप लोग। बट जितना बोल रहा हूं उतना सीखते जाओ, और सीखने के बाद इंप्लीमेंट करते रहो, दैट्स इट। ठीक है, इंप्लीमेंट जरूर करना है। मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ लीड, ध्यान रखना, आज से लेके 27 तक, अगर 10 लीड पे काम कर रहे हो 30 कर दो, 20 पे काम कर रहे हो 30 कर दो, 30 मिनिमम लीड चाहिए ही चाहिए। फनल इतनी स्ट्रांग बिल्ड करना, 28, 29, 30, 31, 4 दिन, 4 दिन जबरदस्त क्लोजिंग करेंगे। क्लियर है? मजा आ रहा है? जल्दी बता दो मुझे। आज रात को 9:30 बजे Q&A भी है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ।
ट्रेनिंग में। हम्म। डन है, करिए फिर इम्प्लीमेंट। लर्न टुगेदर, अर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच एवरीवन।